नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का पाठ 8 ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान समझाऊंगी। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरद, लीला, मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपनी परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है कि कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान घड़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्बे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपवास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ की संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कन्यादान कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। दान यानी विदाई, प्रामाणिक यानी यथार्थ। तो कवि ने इन पंक्तियों में माँ की उस अंतर्वेदना और चिंता का चित्रण किया है जो अपनी बेटी को विदाई के बाद विदा करते समय उसे हो रही है। माँ की यह वेदना एकदम यथार्थ है यानी प्रामाणिक है। कन्यादान करते समय माँ को लगता है कि उसने अपने जीवन की अंतिम पूंजी को भी दान कर दिया है। अब उसके पास कोई धन शेष नहीं बचा है। इन पंक्तियों में कवि यही समझाना चाहता है। बाकी आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। बाय मित्र।